हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवन द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे रेखीय आवर्धन मतलब मैग्नीफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ आप वक्रता त्रिज्या, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसे सीखेंगे। आप UVF के बीच का रिलेशन जानेंगे मतलब UVF के बीच का संबंध जानेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो आपको करने हैं उस न्यूमेरिकल के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद अगली क्लास में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं रेखीय आवर्धन के साथ। तो आपको उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि पिछली कुछ क्लासेस में हमने परावर्तन, अपवर्तन, साथ ही साथ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, अपवर्तनांक और ये जो अपवर्तन का टॉपिक है ये सारा का सारा हम क्लियर करके आपको दे चुके हैं। तो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, अभी हम इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई I मतलब इमेज, वस्तु की लंबाई O मतलब ऑब्जेक्ट का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है मतलब मैग्नीफिकेशन कहलाता है और इसे M से लिखते हैं। चलिए, गोली दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर और उसके बाद मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर नापी गई मतलब मेजर की गई डिस्टेंस, और किसकी डिस्टेंस? प्रतिबिंब की जो उसकी हाइट होगी। हाइट ऑफ, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही कहलाता है आपका मैग्नीफिकेशन। मतलब जो आपका अपवर्तनांक रेखीय जो आवर्धन होता है मतलब मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब की लंबाई और नीचे क्या लिखेंगे? वस्तु की लंबाई। इन दोनों का जो अनुपात है मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ही कहलाता है मैग्नीफिकेशन। और प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं I से, वस्तु की लंबाई को लिखते हैं O से, मतलब फॉर्मूला मिल गया M बराबर I/O। लेकिन इस पे जब न्यूमेरिकल आते हैं तो इतने आसान नहीं होते क्योंकि प्लस माइनस का जो चक्कर होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। प्लस हुआ तो गलती, माइनस हुआ तो गलती। अब इसे ऐसे समझ लेते हैं। क्या हुआ कि हम लोग जानते थे कि ये है हमारा कोई एक दर्पण, अभी हमने इसमें पॉलिश नहीं की तो ये हमने बना दिया अवतल दर्पण क्योंकि पॉलिश हमने बाहर से कर दी है। अब ये बन गया है कॉनकेव मिरर। हमने यहाँ पे वस्तुओं को रखा था, जब डायग्राम आपको हम बता रहे थे तो क्या कहा था? शुरू के जो 5 केस थे उन पांचों केस में वस्तु कैसी बनी थी? वास्तविक मतलब रियल इमेज, जो हमारा प्रतिबिंब बना था वस्तु का वो रियल बना था। लेकिन लास्ट वाले केस में कैसा बना था? वर्चुअल मतलब वो आपका आभासी बना था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वस्तुएं सीधी खड़ी होती हैं, जो वस्तुएं सीधी खड़ी होती हैं उनकी लंबाई को हम लोग कैसे नापेंगे? पॉजिटिव। और जो उल्टी हो जाएंगी उनको कैसे नापेंगे? उनको नापेंगे निगेटिव, मतलब वो हमारी हो जाएंगे माइनस में। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं। बहुत ध्यान से अब देखिएगा इसको, वो क्या हो गई? प्लस और ये हो गई माइनस। ठीक है, तो अब क्या हुआ? कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना तो रेखीय आवर्धन जो होगा वो कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। मतलब नोट के तौर पे हम लिख सकते हैं वास्तविक, बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? आपका जो M होता है वो कैसा होता है? देखिए, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अगर वो उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो M का मान होगा, क्योंकि वास्तविक जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, तो उसके लिए जो M का मान होगा वो कैसा होगा? वो माइनस, मतलब वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा, है ना। और जो वास्तविक की जगह पे आभासी अगर हो जाए तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जो M का मान होगा वो कैसा होगा? वो धनात्मक होगा। अब इससे एक बात तो क्लियर समझ में आ गई कि अवतल दर्पण के लास्ट वाले केस को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बने थे? वास्तविक बने थे। मतलब अवतल के लिए क्या होगा? आपका निगेटिव होगा और उत्तल के लिए आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस बात को बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा कि मैग्नीफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द
क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। पहले तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं r और f के बीच के रिलेशन के बारे में। अब r और f का रिलेशन क्या है, r और f का क्या रिलेशन है। r को कहते हैं सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और f को क्या बोलते हैं, f को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या बोलते हैं, f को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। कैसे इसको समझेंगे, हम लोग सीखेंगे कि जो आपका r होता है, r मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और f क्या है, f आपका है, लिख देते हैं f क्या है, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी के बीच क्या संबंध, के बीच संबंध। इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ तक ऊपर हो गया वो। अब इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, r क्या होता है, f क्या होता है, पहले इसे समझ लीजिए। आपका ये दर्पण बना, यहाँ पे c होता है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, r होती है। इसके बीच में एक मिडिल पॉइंट होता है जिसे हम लोग f कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो स्मॉल f कहलाती है। मतलब क्या क्लियर हुआ कि जो f का मान है वो r का आधा है ना। तो f का जो मान है वो r का क्या है, वो r का आधा है। मतलब जो आपकी फोकस दूरी है, जो आपकी फोकल आपका लेंथ है वो क्या है, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। मतलब वो आपकी वक्रता त्रिज्या का क्या हो गया, आधा हो गया। इस सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। और एक इसे आप देखिए 2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2f। तो दो तरह से आ सकता है लिखा हुआ, r बराबर 2f या 2f बराबर r, और या f बराबर r/2। ऐसे ही न्यूमेरिकल में आता है, और ऐसे ही MCQ मतलब आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपने अभी तक यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब हम बताएंगे UV और F के बीच का रिलेशन। ये पूरा प्रूफ करने के लिए यूपी बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन इसका जो आपका क्या कहते हैं फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा और साथ ही साथ काम आएगा हमारा MCQ यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन में। अब समझिएगा, ये हम लोगों ने बना दिया है कौन सा दर्पण, ये हमारा है अवतल दर्पण। अब इसमें ये क्या है, ये C है, ये क्या है, F है, और ये क्या है, P है। ये सब पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया जा चुका है ना। तो C क्या है, F क्या है और ये P क्या है, इसे समझाने की पहले हम कोशिश करते हैं। भाई ध्यान से इसको देखिएगा। एक वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं जिसका प्रतिबिंब बनाते हैं, मान लीजिए उसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ, और वास्तव में बनेगा ही यहाँ, है ना। कैसे बनता है वो बात की बात है, क्योंकि वो सब पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, हम इसको यहाँ से यहाँ तक नापना शुरू करते हैं। जब यहाँ से मतलब इस यहाँ तक से हम लोगों ने यहाँ तक नापा तो उस दूरी को क्या कहेंगे, U कहेंगे। मतलब जो आपका U हुआ वो क्या हो गया, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, U कहते हैं। तो मतलब हम लोग लिखेंगे ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को क्या कहेंगे, U कहेंगे। पहले समझ लीजिएगा फिर रिलेशन बताएंगे। अब क्या हो गया, यहाँ से इसको नापना शुरू करते हैं, इसे V कहेंगे। मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी, तो V क्या हो गई, ध्रुव से क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। अब ये हो गया। उसके बाद बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ये दर्पण के लिए UVF का संबंध है, लेंस के लिए दूसरा होगा। अब U हो गया, V हो गया। अब बात करते हैं F की। F क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी F कहलाएगी, है ना। तो अब क्या होगा, F क्या हो गया, आपकी हो गई फोकस दूरी, और जो कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से नापी जाएगी। इनके बीच का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है 1/f = 1/u + 1/v। जिस प्रकार हमने आपको ये याद करवाया है आप वैसे ही याद कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ दर्पण के लिए प्लस है वो माइनस हो जाएगी हमारी लेंस के लिए। तो हमने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले जब पढ़ा रहे थे हम आपको, तो r को हमने क्या बोला था, रेडियस ऑफ क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो r का जो आधा होता है वो क्या होता है, f होता है। तो ये 1/f, कभी कभी क्या करते हैं r दे देते हैं, तो वहां से आप f को निकाल कर इसमें रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं।
अगर अब हम बात करते हैं लेंस की, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो हमने दर्पण बनाया। अगर हम बात करते हैं लेंस की, तो जहाँ पे ये प्लस है वहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ हो जाता माइनस। बस इतना ही फ़र्क होता है। तो अभी तो लेंस के बारे में हमने कुछ पढ़ाया भी नहीं है आपको, इसलिए लेंस के बारे में अभी नहीं जानना है। अब क्या करना है, इसके बाद वाली क्लास को आपको देखना है, क्योंकि इसके बाद वाली क्लास में आप पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे न्यूमेरिकल जो पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। हमने पिछले 10 सालों का पेपर उठाकर आपके लिए न्यूमेरिकल छांट के आप लोगों के लिए हमने रख लिए हैं। अब उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम अपनी इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि कृपया वीडियो को हमेशा पूरा ही देखा कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि अपने स्टेटस पर इसे ज़रूर लगाया कीजिए, ताकि ये जो हमारी मेहनत आप देख रहे हैं कि लगातार पसीना मुझे निकल रहा है, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे दिख रहे हैं और कैसे नहीं दिख रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है मेहनत करना और आप लोगों से मेहनत करवाना। इसलिए आप लोगों से भी ये निवेदन है कि जब तक ये लॉकडाउन चलता है आप लोग भी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें और साथ ही साथ हमारा भी नाम क्या करें, रोशन करते रहें, क्योंकि हमारा नाम अभी रोशन नहीं हुआ है, उसे आप लोगों को ही रोशन करना है। और अपना नाम हम स्वयं भी रोशन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की मेहनत के बाद। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं पे क्या करते हैं, इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आप लोगों से जो है फिर मिलेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के साथ। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएंगे, अपवर्तनांक पे न्यूमेरिकल होंगे। तो एक क्लास हम ऐसी देंगे जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे, वो चाहे क्लास 1 घंटे की हो या फिर चाहे वो 1.5 घंटे की हो। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।